Hello friend, welcome to family of trigonometry। एक्चुअली हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सेमी सर्कल या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हाफ सर्कल, पूरा 360 अभी तक घूमे नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, पर जो 10 तक पढ़ा था उसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल सिलेबस, हाफ सिलेबस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर 10th में और 11 से जुड़ा हुआ, 10th में था और 11 से जुड़ा है। ऐसा सिलेबस मैंने आपको फाउंडेशन सेशन के द्वारा कंप्लीट करने का प्रयास किया है हाफ पर, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट उनको कुछ प्रॉब्लम देने पड़ते हैं, प्रॉब्लम से समझाना पड़ता है कि वास्तविक में किस प्रकार की भूमिका ट्रिग्नोमेट्री निभाता है। और इसी टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ देखी थी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती थे ये मैंने उनको बताया था, पर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के सवालात थे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पैदा कहाँ से हुई। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अपने आप में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अपने आप में पाइथागोरस थ्योरम है। हाँ सर ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में पाइथागोरस थ्योरम है? अरे हाँ जी, इनका निर्माण, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का निर्माण जो हुआ है ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही हुआ है। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो आइए पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं और फिर बाद में उसके बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बनी कितनी, उनका यूज आया कैसे, ये भी समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी हद तक मायने रखती है। तो देखिए, आपने देखा था राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मेरी डायग्राम अच्छी नहीं होगी, पर लेकिन आपकी नज़र अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने निकाला राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें मैं क्या करता हूँ, हर एक एंगल को, साइड को एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और ये जो था ये परपेंडिकुलर साइड, जिसको हमने बोला 90 डिग्री का एंगल। यदि यहाँ पर खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर साइड हो गई। यदि बेस, ये ग्राउंड है आपके लिए, तो इसको बेस लाइन बोलते हैं। और इस यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लाने के लिए पहले तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मैं एक बार लिखता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था कि वन साइड स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एज AC स्क्वायर प्लस, मेरी डायग्राम के हिसाब से मेरे फॉर्मूले बनेंगे, आपकी डायग्राम के हिसाब से आपके फॉर्मूले बनेंगे, पर 100% फॉर्मूले बनेंगे तो सही। और तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। देखिए AC स्क्वायर प्लस वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, अदर यानी BC स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर BA बोलो या फिर AB बोलो, तो AB का स्क्वायर। ये आई थिंक सबको मालूम होगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा कि पाइथागोरस थ्योरम मालूम नहीं। अब मैं क्या कर लेता हूं, फिलहाल में इस पाइथागोरस थ्योरम में पहला पॉइंट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम दिया है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और इस पाइथागोरस थ्योरम में मैं डिवाइड करने वाला हूं AB स्क्वायर से। तो मैं क्या कर लेता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय AB स्क्वायर, मतलब पूरे इक्वेशन को मैं AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। AB स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब, तो AB स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब होता है कि यहां पर देखिए AC स्क्वायर है, डिवाइड तो AB स्क्वायर से करना है, प्लस BC स्क्वायर है, डिवाइड तो AB स्क्वायर, हर एक टर्म को डिवाइड करो AB स्क्वायर से। और AB स्क्वायर ऊपर था
हर एक टर्म को डिवाइड करो ए बी स्क्वायर से। तो अब देखिए मुझे बताइए, यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पर इसका पावर भी 2 है, दोनों के पावर कॉमन है, तो दोनों को मिलाकर डिवीजन में दोनों को मिलाकर एक पावर कॉमन पावर जिसे हम लोग बोलते हैं दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आइए, BC अपॉन AB, यहां पर भी BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो दोनों को मिलाकर एक कॉमन पावर आई थिंक मेरे हिसाब से देना ही चाहिए। ओके, और यहां पर देखिए AB स्क्वायर पूरा कट गया तो आंसर मिलेगा 1। ठीक है, अब मुझे बताइए आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ाई थी वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, मैं बता देता हूं। AC अपॉन AB, AC का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर, और AB का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला था? दैट इज कॉल्ड एज साइन। तो AC अपॉन AB डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हम लोग यहाँ पर यदि यहाँ पर थीटा नाम का एंगल मानते हैं तो यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर माना जाएगा। प्लस सिमिलरली BC अपॉन AB, BC यानी बेस लाइन B और AB यानी हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये किसकी भूमिका अदा कर रहा है? कॉस की। तो यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा। तो मुझे बताइए पहली आइडेंटिटी आपकी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। देखो बन गई। तो ये किससे बनी? पाइथागोरस थ्योरम। अगेन सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं। सेकंड आइडेंटिटीज जो मैंने प्रीवियस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को डायरेक्ट लिखा था आपके सामने, उसको अभी मैं प्रूव भी करके दे रहा हूं, क्योंकि मेरा फर्ज है कि आपको हर डायरेक्शन से पूरा घेर के ट्रिग्नोमेट्री निचोड़ के बताऊं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आसानी से साथ नहीं छोड़ता है। आने वाले ऐसा होता है, कैलकुलस नाम का टॉपिक होता है। कैलकुलस नाम का टॉपिक नहीं है, एक्चुअली पूरा पोर्शन है, उसमें 6 से 7 टॉपिक है, यूनिट है। तो ये कैलकुलस वाले यूनिट में, कैलकुलस वाले सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग रोल है, और ये रोल बार बार आएगा, हर जगह आएगा, तो उतना प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी। तो आइए यहाँ पर सेकंड वाला, अभी फिलहाल में हमने पाइथागोरस थ्योरम में AB स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब AB स्क्वायर से डिवाइड करना नहीं चाहते। अब दूसरा कोई दो भी ले लीजिए, तो एक काम कर लेते हैं, AC स्क्वायर ले लो, कोई भी दोनों में से, क्योंकि तीनों ऐसे लेना है, क्योंकि तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमें मालूम है और वो आपको अभी प्रूव करनी है। तो अभी पहले AB स्क्वायर हो गया, पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अब एक तो BC लो या फिर AC लो, तो AC लोगे कि BC लोगे? तो आई थिंक मेरे ख्याल से BC लेना बेहतर होगा फिलहाल में, तो BC हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस इक्वेशन में उनको डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय BC स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं BC स्क्वायर से। तो यदि BC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखिए AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस हर एक टर्म को BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। आपको जैसे ही आपने इस प्रकार का फंडा इस्तेमाल किया, आपको दूसरी आइडेंटिटी जल्दी से निकल के आएगी। वापस वही स्क्वायर दोनों के कॉमन है ना, तो दोनों को मिलाकर एक स्क्वायर कॉमन दे सकते हैं। यहाँ पर BC स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, पूरा कट गया है। और यहाँ पर देखिए वापस, अब थोड़ा सा धीरे संभल के, AC अपॉन BC, AC कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, BC कॉल्ड एज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होता है, इतना तो मालूम होना चाहिए, ये 10वीं के कंटेंट मालूम होने चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब होता है tan। तो यहाँ पर आएगा tan थीटा उसका स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। फिर बाद में देखिए AB अपॉन BC क्या है, AB यानी है हाइपोटेनस और BC यानी क्या है, बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस,
तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली हाइपोटेनस ऑफ बेस का मतलब हम लोग बाद में सुनेंगे, पर लेकिन बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब मालूम है। इसका उल्टा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है कॉस, और यदि इसको उल्टा कर दिया जाए तो कॉस का उल्टा कितना होता है? तो मैंने ये भी बताया था कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये किसकी भूमिका अदा कर रहा है? सेक की भूमिका अदा कर रहा है। तो ये दूसरा आइडेंटिटी जो कि हमने लिखा था ये भी यहाँ से प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंदर डाल दो, +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को देयरफॉर 1 प्लस, मैंने ऐसा लिख के दिया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी सही है, वो भी सही है, गलत तो कुछ भी नहीं है, केवल इनको आगे पीछे करके लिखा। ठीक है, तो ये दूसरी आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दी। एक्चुअली ये प्रूव करने का मतलब ये है कि वास्तविक में आइडेंटिटीज का निर्माण कहाँ से हुआ। ये सवाल जिन स्टूडेंट के ख्याल में आया है उनको भी ये समझ में आया, ठीक। एक्चुअली पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, पर लेकिन रिवाइज करना बहुत अच्छी बात है, रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि 10th के कंटेंट 11th में है, 11th के कंटेंट 12th में है। दीज आर द कनेक्टेड क्लासेस। ऐसा तो नहीं है कि 8वीं के बाद में कोई बोलेगा आपको कोई जम कर लीजिए और 10वीं में चले जाइए, ऐसा नहीं है। तो 10वीं के बाद में चले जाइए 12वीं में, 10वीं हो गई ना, 11वीं करने की ज़रूरत ही क्या है, जम कर दीजिए, ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पर सारे क्लासेस आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हर क्लासेस का ठीक नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए जारी किया है। ओके, अब हम लोग आते हैं तीसरी और लास्ट आइडेंटिटीज के प्रूफ के ऊपर। पहली बार AB स्क्वायर से पूरे टर्म को डिवाइड किया, दूसरी बार BC स्क्वायर से पूरे टर्म को डिवाइड किया। अब पूरी इक्वेशन को अब AC स्क्वायर से भी डिवाइड कर लेंगे। आई थिंक ये आपका हो गया होगा लिखना। ठीक है, पेन और पेपर साथ में रखिए और हर कंटेंट को ठीक तरीके से नोट डाउन कीजिए ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सके अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो देखिए ये AC स्क्वायर था, डिवाइड भी AC स्क्वायर से ही करना है। ये BC स्क्वायर था, डिवाइड भी AC स्क्वायर से करना है। ये AB स्क्वायर था और AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर तो पूरा कट गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर दोनों में है तो ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, मतलब कॉमन स्क्वायर दे रहे हैं ना हम लोग, दोनों को मिलाकर एक, दोनों को मिलाकर एक। दैट्स अब क्या है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। BC अपॉन AC, BC यानी बेस लाइन और AC यानी, अब यहाँ पर उल्टा हो गया एग्जैक्ट। जब परपेंडिकुलर, प्रीवियस इसमें देखो जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तब हमने tan लिखा था। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका मतलब ये tan का उल्टा मतलब cot हो जाएगा, cot थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली AB अपॉन AC, AB यानी हाइपोटेनस और AC यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता तो साइन होता, और साइन का यदि उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो ये कोसेक मिलेगा, कोसेक थीटा। ये भूमिका है कोसेक थीटा की। आई थिंक आपको ठीक समझ में आ रहा होगा। तो ये आखिर वाला भी आपने आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव कर ली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को मैंने इस प्रकार से, इसको मैंने इस प्रकार से लिखा, और इसी प्रकार हमारी तीनों आइडेंटिटीज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई, जो कि स्टूडेंट लेवल पर काफ़ी दिक्कत देती थी, या फिर जिनको और अच्छा पढ़ने की इच्छा है या फिर और डिटेल में जाना है तो इस प्रकार का प्रूफ इसका होता है। इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग आज ट्राई करेंगे। आइए, आई थिंक इतना तो आपने सब कुछ लिख लिया होगा। तो आइडेंटिटीज़ 3 होती हैं, अब समझ लीजिए 3 से ज़्यादा आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होती। तीनों आइडेंटिटी के ऊपर से ही नए नए फॉर्मूलेज या फिर
आप लोग नए नए प्रॉब्लम कर सकते हैं इन तीनों आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम की और, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर ही रहेगी। काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं तो पहले एक बार रिकॉलिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्री तीनों आइडेंटिटीज़ एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने देखा। दूसरी आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा देखा। और तीसरी आइडेंटिटीज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोगों ने देखा है। दीज आर द 3 बेसिक आइडेंटिटीज और इनके भरोसे हम लोग अभी एक प्रॉब्लम 2-3 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का पहला प्रॉब्लम शुरुआत करता हूँ मैं। प्रूव दैट वाला ही है, अच्छा प्रॉब्लम है। प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम जो पहला है वो है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको प्रूव करना है इसको प्रूव करना है साइन ए अपॉन एल एच इज इक्वल टू आर एच आना चाहिए, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा साथ देने वाला ट्रिग्नोमेट्री को वो होता है फैक्टराइजेशन एक्सपांशन फॉर्मूले। और जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि इस प्रॉब्लम में ये करना है, उस प्रॉब्लम में वो करना है, तो उनको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये सारा मटेरियल जो है वो लॉजिक के हिसाब से। प्रूव दैट भी करते समय याद रखिए कि RHS को, क्योंकि LHS हम लोग लेते हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ, LHS हम लोग लिख लेते हैं। और यदि प्रूव दैट का समय है तो आप लोगों को मालूम है कि यदि आपने LHS लिया तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब RHS तक जाना है। मतलब सबसे पहले यदि LHS को RHS तक लेके जाना है तो पहले RHS के हिसाब से सोचना पड़ता है, LHS के हिसाब से नहीं सोचना पड़ता है। LHS तो दिया हुआ है, वो हमने लिया है, पर RHS तक यदि बढ़ना है तो उसके हिसाब से ये आएगा कैसे, RHS आएगा कैसे, ये जिसको समझ में आ गया, जो कंटेंट उसमें यूज करना है जिसको वो समझ में आ गया, लॉजिक कौन सा यूज करना है जो उसको समझ में आ रहा है, जो समझ में आएगा आपको अकॉर्डिंग टू RHS कि क्या कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये मेन काम है, यहाँ का मेन काम तो यही है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। LHS साइड मैंने लिख ली, RHS तक जाना है, पर लेकिन दोनों काफ़ी डिफरेंट है, पर लेकिन आपस में अपोजिट मुझे दिख रहे हैं। क्यों अपोजिट दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे LHS में मालूम है कि 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है और RHS में नीचे 1 माइनस कॉस ए, मतलब बीच वाला साइन तो बदल गया। और ये बीच वाला साइन बदलेगा कैसे? तो ये बीच वाला साइन बदलने के लिए देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। ये 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए था जो कि हमें मालूम है, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब इसके अपोजिट वाली टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट यानी इसकी अपोजिट टर्म होती है 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। 1 माइनस कॉस ए की ऊपर जबरदस्ती एडजस्टमेंट, जबरदस्ती कर दिया ऊपर, तो नीचे भी जबरदस्ती करना पड़ता है। ये तो आपने सुना होगा ना कि ऊपर यदि जबरदस्ती कर दिया तो नीचे भी जबरदस्ती करो, ठीक है। ऊपर से निकाला तो नीचे से भी निकालो, ऊपर ऐड किया तो नीचे ऐड मत करो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल चालू है, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपस में वैसे भी वो कैंसिल होते हैं, तो वो एक्चुअली 1 ही होता है। तो उसको लिखने का तरीका हमने बदल दिया, क्योंकि हमारे RHS में 1 माइनस कॉस ए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन ऐसी बनेगी कुछ तो भी, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे की मल्टीप्लिकेशन, ऐसा मैंने लिख लिया। अब दूसरी बात, अब आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये कौन सा फॉर्मूला है या फिर क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी,
ये जो a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। आपको यदि मालूम नहीं होगा तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो a की जगह 1 है और b की जगह cos a है, तो a प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैंने 1 ही रहने दिया, माइनस b स्क्वायर यानी cos a का स्क्वायर, तो cos a का स्क्वायर मैंने लिखा, cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर है, और नीचे मैंने एज इट इज रखा। बस समाप्ति की ओर हैं आप लोग। बस यहाँ पर आइडेंटिटी का प्रयोग करके आपको आंसर निकालना। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पहली वाली आइडेंटिटी। और यदि मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बोला तो प्लस वाला उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंगल बदल गया, थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब क्या है, एक ऊपर 2 साइन है साइन स्क्वायर यानी, और नीचे एक साइन है, तो एक साइन के साथ ऊपर वाला एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऊपर जो केवल साइन ए बचेगा और नीचे 1 माइनस कॉस है। अब मत पूछिए नीचे वाला साइन कहाँ गया, एक के साथ एक कैंसिल हो गया, उड़ गया। समझ में आ रहा है? यस, आई थिंक सब लोग यहाँ पर, तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर आपको मिल रहा है। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर सुंदर प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। प्रूव दैट में काफ़ी मज़ा आएगा जब बेसिक कंटेंट, बेसिक सारे इमोशन, फीलिंग्स, ट्रिग्नोमेट्री को लेके आपकी क्लियर होंगे। विजन क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला प्रूव दैट जो हमने डिस्कस किया, सेकंड प्रूव दैट भी मैं करके देने वाला हूँ और थर्ड होमवर्क दूंगा, ठीक है, और सेशन को एंड करूँगा। तो सेकंड वाला होमवर्क जल्दी से हम लोग लेके आते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर ही आधारित है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर, ओके, सेकंड वाला प्रूव दैट जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। वापस वही क्वेश्चन देखते ही डरने की जरूरत नहीं है, क्या सोचेंगे या फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए। अब LHS को लेंगे कि RHS को लेंगे, वैसे ही RHS तो 1 है, तो 1 को तो कुछ हाथ लगा नहीं सकते क्योंकि 1 को लेके आगे कितना बढ़ेंगे, पर लेकिन LHS बड़ा दिख रहा है, बड़े वाले टर्म को सॉल्व करके छोटा बना सकते हैं। तो इतना तो हम जानते हैं कि हमें शुरुआत में क्या लेना है, शुरुआत में हमें LHS को लेना है, तो LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, और RHS तक जाना है ये अलग बात है, तो हम लोग बात कर ही रहे। 2 स्टेप का प्रॉब्लम है। क्यों 2 स्टेप का है? क्योंकि आइडेंटिटी मालूम तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम, आइडेंटिटी नहीं मालूम तो सॉल्यूशन कैसे मालूम। तो यहाँ पर आइडेंटिटीज पर ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ई, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यदि मैं बोलूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए तो प्लस वाला साइन स्क्वायर को जाना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वापस यहाँ पर एंगल थीटा था, यहाँ पर एंगल ए है, तो देखें यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए। और हमने पहले ही बोला था कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या होता है आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि सेक का मतलब ये इनटू वाला फंडा है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा है। डॉट माने मल्टीप्लिकेशन, डॉट माने मल्टीप्लिकेशन, नहीं भी रहा तो वो मल्टीप्लिकेशन ही इंडिकेट कर रहा है। तो सेक ये रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है, किसके उल्टा है? कॉस का उल्टा है। सेक ये रेसिप्रोकल यानी उल्टा है कॉस के। तो सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर, सेक ए 1 बाय कॉस ए, सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर ऊपर वाला कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला क्या स्क्वायर है, कैंसिल। कुछ लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ये देखिए जरा ऐसा क्रॉस कर दो, समझो बात को। बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है मालूम है? ये क्रॉस कब करते हैं? जब बीच में प्लस और माइनस का साइन रहेगा तब की बात। यहाँ पर बीच में इनटू का साइन है,
काय को मगजमारी कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर ऊपर वाले के साथ नीचे वाला डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ पर हल्का हल्का दिमाग लगाइए, हल्के से आंसर निकल के आएगा। ये ऊपर और नीचे वाला कॉस स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायर्ड आपको आंसर मिलेगा 1, जो कि RHS था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारे यहाँ से क्लू का मिलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये भी यदि मालूम नहीं होगा या फिर कुछ तो भी रह गया होगा, कुछ तो भी कन्फ्यूजन होगा, तो इस फॉर्मेट में ये जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं तो पूरा ठीक तरीके से आगे बढ़कर जाइए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर उठाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। यदि मिलना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टी है तो फ़ोन लगाइए, हम आपकी राह देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक होमवर्क मेरा काम बनता है कि जाने से पहले एक होमवर्क दे दूं, तो अगेन एक प्रूव दैट वाला होमवर्क है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये होमवर्क करते हुए। एक ही प्रॉब्लम दूंगा प्रूव दैट का, सेक रेज टू पावर, ओके, सेक थीटा रेज टू पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan रेज टू पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन अटपटा दिख रहा है पर लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी सुंदर है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज LHS साइड और दिस इज कॉल्ड एज RHS। LH इज इक्वल टू RHS लाना है। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखना। यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।